वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे विनती है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी ज़रूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं ताकि इस चैनल में आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अब गद्दी पर विराजमान व्यास जी को प्रणाम करते हुए हम श्री हरिवंश पुराण के हरिवंश पर्व का 7वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। 7वां अध्याय मनवंतर, मनु, देवता और ऋषियों का पृथक पृथक वर्णन। जन्मेजय ने कहा, तपोधन वैशंपायन जी, सभी मनवंतरों तथा उनकी सृष्टि और विलीन होने का वृत्तांत अब आप विस्तार पूर्वक कहिए। ब्राह्मण, जितने मनु होते हैं और जितने समय तक एक मनवंतर रहता है उसको मैं ठीक ठीक सुनना चाहता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, तात कौरवे, मनवंतरों के विस्तार का तो 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता, अतः उसे संक्षेप में ही मुझसे सुनो। तात कौरवे, स्वयंभुव मनु, सवरोचिष मनु, उत्तम मनु, तामस मनु, रेवत मनु एवं चाक्षुष मनु बीत गए हैं और वर्तमान के 7वें मनु का नाम है वैवस्वत मनु। अब भविष्य के मनवंतरों का वर्णन करता हूँ, उसे सुनो। सावर्णी मनु, भोत्ते मनु और रोचे मनु एवं 4 मेरु सावर्णी मनु कहे गए हैं। अब इन 4 मेरु सावर्णी मनु के नाम सुनो। ब्रह्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, मेरु सावर्णी, दक्ष सावर्णी। ये चारों मेरु पर्वत पर तप करके सिद्ध हो गए हैं, अतएव ये चारों मेरु सावर्णी कहलाते हैं। तात, मैंने भूत, भविष्य और वर्तमान के 14 मनुओं का गुरु से जिस प्रकार सुना था वैसा ही वर्णन किया है। अब मैं उनके ऋषि, पुत्र और देवताओं का वर्णन करता हूँ। राजन, स्वयंभू मनवंतर में वर्तमान मनवंतर से भिन्न मरीचि, भगवान अत्रि, अंगीरा, पुलह, क्रतु, पुलस्त्य और वशिष्ठ ये ब्रह्मा जी के 7 पुत्र सप्त ऋषि होकर उत्तर दिशा में रहते थे। स्वयंभू मनवंतर में शांतराज, प्रकृति तथा यम नामक देवता पूजित होते थे। स्वयंभू मनु के आग्निधर, अग्निबहु, मेधा, मेधातिथि, वसु, ज्योतिष्मान, द्युतिमान, हव्य, सवन और पुत्र ये 10 महाबली पुत्र थे। राजन, मैंने तुमसे ये पहले मनवंतर का वर्णन किया है। तात, वायु ने सवारोचिष मनवंतर में वशिष्ठ के पुत्र औरव, स्तंभ, कश्यप, प्राण, बृहस्पति, दत्त, निश्चवन ये 7 महाव्रतधारी ऋषि बताए हैं और देवताओं का नाम दूषित कहा है। तात, महात्मा सवारोचिष मनु के महावीर्यवान और प्राकर्मी हवीरधर, सुकृति, ज्योतिष, आप, मूर्ति, अयसमय, पृथित, नभस्य, ऊर्ज और नभ ये 10 पुत्र थे। उनका वर्णन कर दिया है। पृथ्वीपाल, यह मैंने तुमसे दूसरे मनवंतर का वर्णन कर दिया है। राजन, अब मैं तीसरे मनवंतर का वर्णन करता हूँ, सुनो। उत्तम नामक मनवंतर में वासिष्ठ नाम से प्रसिद्ध वशिष्ठ जी के 7 पुत्र सप्तऋषि थे। वह पहले हिरण्यगर्भ के पुत्र थे। उनके नाम ऊर्ज थे तथा वे बड़े तेजस्वी थे। इस प्रकार मैंने ऋषियों का वर्णन कर दिया। महाराज, अब मैं उत्तम मनु के 10 मनोहर पुत्रों का वर्णन करता हूँ, सुनो। ईश, ऊर्ज, तनुज, मधु, माधव, शुचि, शुक्र, सह, नभस्य और नभ ये 10 उत्तम मनु के पुत्र थे और उस मनवंतर में भानु नामक देवता थे। इस प्रकार ये तीसरा मनवंतर बताया गया है। भारत है, अब मैं चौथे मनवंतर का वर्णन करता हूँ, सुनो। तामस नामक मनवंतर में काव्य, पृथु, अग्नि, जन्यु, धाता, कपिवान और अपिवान ये 7 सप्तऋषि थे। तात, पुराणों में इनके बहुत से पुत्र पौत्रों का वर्णन है। तामस मनवंतर में सत्य नामक देवता थे। भारत है, अब मैं तामस मनु के पुत्रों का वर्णन करता हूँ। राजन, तामस मनु के द्युति, तपस्य, सूतपा, तपोमूल, तपोधन, तपोरति, कलमाश, तन्वी, धन्वी
और परंतप, ये 10 महाबली पुत्र थे। इन सब का वायु ने वर्णन किया है। महाराज, अब 5वें अर्थात रेवत मनवंतर का वर्णन करता हूँ। रेवत मनवंतर में वेद बाहु, यदुधर, वेद शिरामुनि, हिरण्य रोमा, पर्जन्य, सोमपुत्र उद्र बाहु और अत्रि पुत्र सत्य नेत्र, ये 7 ऋषि थे। उस मनवंतर में अभूत रजा, प्रकृति, पारिपल्व और रेभ्य नामक देवगण, ये सब पंचम मनवंतर का वर्णन है। अब मैं रेवत मनु के पुत्रों का वर्णन करता हूँ। सुनो। धृतिमान, अव्यय, युक्त, तत्वदर्शी, निरुत्सुक, अरण्य, प्रकाश, निर्मोह, सत्यवाक और कवि, ये रेवत मनु के पुत्र हैं। यह पंचम मनवंतर का वर्णन हुआ। नराधीप। अब मैं छठे अर्थात चाक्षुष मनवंतर का वर्णन करता हूँ। सुनो। तात चाक्षुष मनवंतर में भृगु, नभ, विस्वान, सुधामा, विरजा, अतिनामा और सहिष्णु, ये 7 महर्षि थे। राजेंद्र, अब इस मनवंतर के देवताओं का परिचय सुनो। आद्य, प्रभूत, ऋषभु, पृथक भाव और लेखा नाम वाले देवताओं के 5 गण थे। ये स्वर्ग में रहते थे। ये सब अंगिरा ऋषि के पुत्र थे और सभी परम तेजस्वी महात्मा थे। इनकी माता का नाम नडवाला था। महाराज, चाक्षुष मनु के पुरु आदि 10 प्रसिद्ध पुत्र थे। राजन, यह छठे मनवंतर का वर्णन किया गया है। 7वें मनवंतर का वर्णन करता हूँ। इस वर्तमान समय में स्वर्ग में स्थित अत्रि, भगवान वशिष्ठ, महर्षि कश्यप, गौतम, भरद्वाज, विश्वामित्र और 7वें महात्मा ऋषि चिक के पुत्र भगवान जमदग्नि, ये सप्तऋषि हैं। साध्य, रुद्रु, विश्वदेव, मरुत, वसु, आदित्य और दोनों अश्विनी कुमार जो कि सूर्य के पुत्र कहलाते हैं, ये सब इस वर्तमान वैवस्वत मनवंतर के देवता हैं। और इन महात्मा वैवस्वत मनु के इक्ष्वाकु आदि 10 पुत्र हैं। भरतवंशी राजन, जिनकी चर्चा हुई है, इन परम तेजस्वी महर्षियों के पुत्र और पौत्र सब दिशाओं में व्याप्त हैं। सब मनवंतरों में पूर्व कथित 49 पवन लोकों की व्यवस्था और रक्षा करने के लिए स्थित रहते हैं। प्रत्येक मनवंतर के बीतने पर उनमें से 28 पवन अपने कर्मों को पूर्ण करके स्वर्ग में जाकर अनामय अर्थात व्याधि रहित ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाते हैं। धर्म के शिथिल होने पर इन्हीं ऋषियों के वंशज विद्वान पुरुष मंत्र और ब्राह्मण भाग के प्रणेता होकर बारंबार यहाँ धर्मों उद्धार के लिए जन्म धारण करते हैं। ये 7 वर देने वाले हैं और दूसरे पुरुष इनसे याचना करते हैं। अतएव इन ऋषियों को संबंध में विचार करने पर न तो उनकी उत्पत्ति का समय बताया जा सकता है और न इनकी अवस्था का परिमाण ही। राजन, मैंने तुमसे यह सप्त ऋषियों की बात संक्षेप से कह दी है। स्तंभ। अब सावर्णी मनु के भविष्य में होने वाले पुत्रों का वर्णन सुनो। भरतवंशी राजन, विरियान, अविरियान, समत, ऋतिमान, वसु, चरिष्णु, अदृशनु, वाज, सुमति तथा एक और, ये सावर्णी मनु के भविष्य में होने वाले 10 पुत्र हैं। अब मैं प्रथम मेरु सावरण अर्थात नवम मनु के समकालीन ऋषियों का वर्णन करता हूँ। सुनिए। पुलसत्य गोत्री मेधातिथि, कश्यप गोत्री वसु, भृगुवंशी ज्योतिषमान, अंगिरा गोत्री द्युतिमान, वशिष्ठ गोत्री सावर्ण, अत्रिपुत्र हव्यवाहन और पुलह गोत्री सप्तरोहित। यहाँ पर रोहित ही मेरु सावर्णी का दूसरा नाम है। ये सभी इस मनवंतर के सप्तऋषि बताए गए हैं। राजन, उस मनवंतर में देवताओं के 3 ही गण होंगे। ये दक्ष के पुत्र रोहित प्रजापति के पुत्र हैं और इन प्रथम सावर्णी मनु के दृष्टकेतु, पंचहोत्र, निराकृति, पृथु, श्रवा, भूरिधामा, वृश्चिक, अष्टहत और गय, ये 9 महाबली पुत्र होंगे। 10वें और दूसरे सावर्णी मनु अर्थात दक्ष सावर्णी के मनवंतर में पुलह गोत्री हविष्मान, भृगुवंशी सुकृति, अत्रिवंशी
आपोमूर्ति, वशिष्ठ पुत्र अष्टम, पुलस्त्य गोत्री प्रमिति, कश्यप गोत्री नभोग और अंगिरा वंशी नभस के पुत्र सत्य, ये 7 परम ऋषि होंगे। उस समय दक्षिण मार्ग के अभिमानी धूम आदि और उत्तर मार्ग के अभिमानी अग्नि आदि ये 2 देवताओं के गण होंगे तथा ऋषि युक्त मंत्रों द्वारा जिन देवताओं का प्रतिपादन होता है वे भी उस समय के देवता होंगे एवं मनुसूत, उत्तमोजा, निकुंशंज, वीर्यवान, शतानीक, निरामित्र, वृषसेन, जयद्रथ, भूरिद्युमन और सुवर्चा ये मनु के 10 पुत्र होंगे। अब 11वें मनु एवं तीसरे सावर्णी मनु अर्थात रुद्र सावर्णी के मनवंतर में जो 7 ऋषि और देवता होंगे उनका वर्णन करता हूँ, सुनो। कश्यप गोत्री हविष्मान, भृगुवंशी हविष्मान, अत्रि गोत्र उत्पन्न तरुण, वशिष्ठ गोत्री अनघ्य, अंगिरा गोत्री उदधिष्ण्य, पुलस्त्य गोत्री निश्चर एवं पुलह गोत्री अग्नितेजा ये 7 महर्षि होंगे। ये सब के सब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। उस मनवंतर में देवताओं के 3 गण होंगे तथा इन तीसरे सवर्णी मनु के संवर्तक सुशर्मा, देवानिक, पुरुद्वय, क्षेमधन्वा, दृढ़ायु, आदर्श, पंडक और मनु ये 9 पुत्र माने गए हैं। अब मैं चतुर्थ सावर्णी के अर्थात 12वें मनवंतर के ऋषियों का वर्णन करता हूँ, सुनो। वशिष्ठ जी के पुत्र द्युति, अत्रि गोत्र में उत्पन्न हुए सुतपा, अंगिरा गोत्री तपोमूर्ति, कश्यप गोत्री तपस्वी, पुलस्त्य वंश में उत्पन्न तपोशन, पुलह गोत्री तपोरीव और 7वां भृगुवंशी तपोधृति को समझना चाहिए। इस मनवंतर में देवताओं के 5 गण होंगे। वे सब ब्रह्मा जी के संकल्प से उत्पन्न होंगे। इन 12वें मनु के देववायु, आधुर, देवश्रेष्ठ, विदुरथ, मित्रवान, मित्रदेव, मित्रसेन, मित्रकृत, मित्रबाहु और सुवर्चा ये 10 पुत्र होंगे। फिर भविष्य के 13वें मनु के मनवंतर में अंगिरा गोत्री धृतिमान, पुलस्त्य वंशी हव्यप, पुलह वंश उत्पन्न तत्वदर्शी, भृगु गोत्री निरुत्सुक, अत्रि गोत्री निष्प्रकंप, कश्यप गोत्री निर्मोह और वशिष्ठ गोत्री सुतपा ये 7 महर्षि होंगे और देवताओं के 3 गण होंगे। ऐसा संवय ब्रह्मा जी ने कहा है। अब 13वें मनु रुचि के पुत्रों को इस प्रकार जानो, चित्रसेन, विचित्र, नय, धर्मभृत, धृत, सुनेत्र, शत्रवृद्धि, सूतपा, निर्भय और दृढ़ ये 13वें मनवंतर में रोच्य नामक मनु के पुत्र होंगे। 14वें बहुत्य नामक मनु के मनवंतर में भृगु गोत्र उत्पन्न अतिबाहु, अंगिरा गोत्री शुचि, अंगिरा गोत्री युक्त, अत्रि गोत्र उत्पन्न युक्त, अत्रि गोत्री शुक्र, वशिष्ठ गोत्री शुक्र तथा पुलह गोत्री अजीत ये अंतिम सप्तऋषि होंगे। मनुष्य प्रातः काल उठकर इन भूत भविष्य काल के महर्षियों का कीर्तन करने से सदा सुख पाता है, साथ ही वह बड़ा भारी यश पाता है और दीर्घ आयु होता है। भरत शर्ब उस समय देवताओं के 5 गण होंगे। बहुत्य मनु के तरंग भीरु, वप्र, तरसवान, उग्र, अभिमानी, प्रवीण, जिष्णु, संक्रंदन, तेजस्वी और सबल ये 10 पुत्र होंगे तथा बहुत्य मनु का अधिकार काल पूर्ण होने पर कल्प अर्थात ब्रह्मा जी की आयु का एक दिन पूरा हो जाता है। यह मैंने नाम लेकर बीते हुए वर्तमान और होने वाले मनुओं का वर्णन किया है। नराधीप ये मनु तपस्या के प्रभाव से 1000 चतुर्युगी पूर्ण होने तक नगरों से लेकर समुद्र तक की पृथ्वी का तथा प्रजा का सर्वदा पालन करते हैं। उक्त सभी मनवंतरों में अलग अलग प्रजा का संहार होता है। अर्थ श्री महाभारत खलीबाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में मनवंतर वर्णन विषयक 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ और अंत में हम गद्दी पर विराजमान व्यास जी से हाथ जोड़कर उन सभी गलतियों के लिए क्षमा मांगते हैं जो हमने इस अध्याय के श्रवण मात्र से की हों।